इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला आया वो भी बीजेपी के लिए झटका है। कैसे देखते हैं रोहन गुप्ता के इन आरोपों को कि हाँ वाकई लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट का निर्णय आया है वो शिरोधार्य है। इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय सरकार के अगेंस्ट में रहा, चंडीगढ़ का निर्णय सरकार के अगेंस्ट में रहा। एक और निर्णय बोल देता हूं दीपक जी, राहुल गांधी की सदस्यता भी कोर्ट ने बहाल कर दी। अब मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, माफी मांगेंगे राहुल गांधी विदेश में जाके कहने के लिए कि डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया, ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डिमोलिश्ड? और उनसे प्रिसाइजली पूछा गया, साफ साफ पूछा गया, क्या कोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हां मैं कह रहा हूं, न्यायालय भी वो है। और न्यायालय को लेकर कितने कितने मुद्दे इन लोगों ने बनाए, बताइए साहब। अगर 4 निर्णय आपके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र की जीत है, और 4 निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। एंड ऑल इंस्टीट्यूशंस, और विदेश में जाकर अपमानित किया। हम विनम्रता से कहते हैं, हम निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं कांग्रेस अपेक्षा करूंगा आज देश से माफी मांगे कि दुनिया भर के में जाकर देश को बेइज्जत किया, यह कहने के लिए कि डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, सारे इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए हैं, और न्यायालय की भी अवमानना की। यह मेरा इसके ऊपर उत्तर है। दूसरी बात जो अभी मुजफ्फर साहब कह रहे थे, मैं उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा 370 हटने से क्या हुआ। जनाब 370 हटने के बाद 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है जम्मू कश्मीर में। 370 हटने के बाद आपको पता है कि पिछले 2 साल में 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, जबकि पहले 14 लाख आते थे। और सबसे बड़ा अंतर यह पड़ा है कि वो ISIS और जो पाकिस्तान के झंडे दिखने बंद हो गए। और मैं एक लाइन और कह दूं दीपक जी, इन्होंने कहा बिहार और बाकी देश में क्या असर पड़ा। साहब जब हमारी सरकार नहीं थी तो देश का कौन सा इलाका था या धमाका नहीं होते थे? पटना में भी हुआ था, गया में भी हुआ था, धीरेन्द्र जी को याद होगा। गुवाहाटी में भी हुआ था, चेन्नई में, नागपुर में, कानपुर में, जयपुर में, इलाहाबाद में, फैजाबाद में, लखनऊ में, सब जगह होता था ना। और कोई भी भीड़ निकलती थी, इंस्पेक्टर अयूब पंडित को जुमे की नमाज के दिन खत्म कर देती थी। तो सब कुछ समाप्त हो गया है। तो देश के आतंकवाद का हब जो कश्मीर में बना था वो कश्मीर के 4 जिलों तक सिमट गया है। ये 370 के हटने के बाद कश्मीर और देश के अंदर ये बदलाव आया। ठीक है, रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए, क्या राहुल गांधी चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा था चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप, वो क्या भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे? ये उनका एग्जैक्ट कोट था। तो आज क्या इसके लिए माफी मांगेंगे? प्रजातंत्र खत्म हो गया है? मुजफ्फर सर मैं आपका तुरंत आऊंगा, रोहन गुप्ता जी से इस पर जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। मैंने देख लिया दीपक भाई, बहुत बड़े शर्म की बात है भाजपा के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वीकार करते हुए कांग्रेस को सवाल पूछ रही है। आज हत्या किसने की? हत्या तो की ना, ये सरकार ने ये फैसला नहीं लिया दीपक जी। आज सुधांशु जी एक अच्छे प्रवक्ता है, मित्र हैं। ये जो स्टेप सरकार ने नहीं लिखा है, चंडीगढ़ का स्टेप सरकार ने नहीं लिया है, कोई भी इलेक्ट्रोल का बॉन्ड सरकार ने स्टेप नहीं लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल यह संवैधानिक है। और आप लोग भूल मत जाइए सुधांशु जी, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, आपने हस्तक्षेप करने का हमेशा प्रयास किया है, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी को करारा तमाचा मारा है। देश को गुमराह मत कीजिए, देश से माफी मांगिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए माफी मांगिए, चंडीगढ़ के लिए भी माफी मांगिए, क्योंकि शर्म आनी चाहिए। जब चंडीगढ़ का मामला हुआ था, आपकी पार्टी के प्रवक्ता के उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि वो सही है। आज उन सबको के माफी मांगनी चाहिए। सुधांशु जी, जब हकीकत होती है हकीकत के साथ रहना चाहिए। अच्छे प्रवक्ता का जब एक नियम होता है, जब अपनी पार्टी की गलती हो तो उसको स्वीकार कीजिए, सामने सवाल मत पूछिए। आज पूरा देश देख रहा है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको ये सब क्यों करना पड़ रहा है सुधांशु जी? आपकी मजबूरी है, आपको मालूम है कि अंदर की हकीकत क्या है। जब जनता अब जवाब देगी, अब जनता समझ चुकी है। आप क्या समझते हैं? जनता नहीं समझती। आपको जो कुचलने का, डराने का जो प्रयास है वो बंद कीजिए। किसान से लेके, युवा से लेके, महिला से लेके आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आप लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं कि इसी प्रकार से आपके द्वारा किए गए चीरहरण से देश की रक्षा करेगा, यह हमारा भरोसा है। सुधांशु जी, जवाब आपका कि आपने तो जनतंत्र का चीरहरण किया और चंडीगढ़ में तो आपके ही प्रवक्ता डिफेंड कर रहे थे। गलत तो नहीं बोल रहे रोहन भाई ये बात? मैं एक बात कह रहा हूं रोहन जी, जब अदालत का निर्णय आ जाता है तो माफी नहीं सजा होती है। और जो अदालत सजा मुकर्रर करेगा संबंधित व्यक्ति को तो सजा तो आपको होनी चाहिए। राजनीतिक बयान के लिए होती है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए जनाब, माफी राजनीतिक बयान के लिए होती है। आपके प्रवक्ता ने जस्टिफाई किया, आपने जाके आपके प्रवक्ता ने जस्टिफाई किया है, चंडीगढ़ की घटना को जस्टिफाई किया, उसके लिए माफी मांगी। आप दोनों ही हैं, अभी आपके बीच नहीं बोले। पता है जी की बात कंप्लीट करनी चाहिए।
हम तो नहीं बोलिए, बोले। बोलिए। हाँ, मैं बोलिए बोलता हूं, सुधांशु। आपने जाकर इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली क्या बात हो सकती है कि आप इंग्लैंड की धरती पे खड़े होकर, जिसने हम पे हुकूमत की, आप कह रहे हैं आई एम वाई द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन एंड अमेरिका आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट। हिंदी में कह दूं, अर्थात लोकतंत्र के संरक्षक ब्रिटेन और अमेरिका इस बात से अनजान क्यों हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, सभी संस्थान समाप्त हो गए हैं, ईवीएम और चुनाव आयोग समाप्त हो गया है। गजब है भाई, चुनाव आयोग ऐसा समाप्त हुआ है कि पंजाब में चुनाव आयोग न्याय संगत काम कर रहा है, हिमाचल में न्याय संगत काम कर रहा है, हरियाणा में वो खराब हो गया है, राजस्थान उत्तर प्रदेश में खराब हो गया है, फिर उसके बाद गुजरात में भी खराब हो गया है। अब पिछली बार आप जीते थे तो छत्तीसगढ़ में अच्छा था, इस बार ईवीएम खराब हो गई है, तेलंगाना में ईवीएम अच्छी है, कर्नाटक में ईवीएम अच्छी है, मगर क्या बताएं बंगाल में भी अच्छी, उड़ीसा में अच्छी, असम में खराब हो जाती है। क्या आपने समझ रखा है? देश के लोगों को अपने राजनीतिक हितों के आधार के ऊपर देश की बेइज्जती करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। विरोण गुप्ता जी, लॉजिक वाली बात तो सुधांशु जी ने भी कही है। सुधांशु जी जो लॉजिक की बात कर रहे हैं वो कहां पे इलॉजिकल, मैं बताऊं। माफी आपको इसलिए मांगनी चाहिए कि ये जो देश की रक्षा जो की है आपने नहीं की है, लोकतंत्र की हत्या आपने की, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा की है, और आपके प्रवक्ताओं को आके माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक बयान किए और चंडीगढ़ की घटना को जस्टिफाई किया। आपको नहीं लगता है सुधांशु जी आज का जो दिन बनता है एटलीस्ट ईमानदारी से देश के सामने माफी मांगनी चाहिए? ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कहा, आपने भी कई डिबेट में सुप्रीम कोर्ट यहां पे आके इलेक्ट्रल बॉन्ड की आपने जस्टिफाई किया, और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, आरटीआई के खिलाफ है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको स्वीकार करना चाहिए? किसानों की हम बात कर रहे हैं, चलिए ये तो राजनीतिक मुद्दे हो गए, आज किसान रोड पे बैठे हुए हैं, आपकी सरकार बिल्कुल संवेदनहीनता से उनके साथ बर्ताव कर रही है, आपको नहीं लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए? मुद्दे मत करिए। राहुल जी ने जब भी कहा देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया और आगे भी करते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का दिल से तहे दिल से स्वागत करते कि इस सरकार के अहंकार को इसी तरह से सबको मिलकर कुचलना पड़ेगा, और पूरे देश के लिए एक अच्छा मैसेज है। सुधांशु जी आज मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट आपके जैसे प्रवक्ता इस प्रकार की घटना को जस्टिफाई करके काउंटर नहीं करना चाहिए, प्यार से देश की माफी मांगिए। आपकी थोड़ी सी विश्वसनीयता है, अगर आप माफी मांगेंगे तो देश की जनता शायद आपको माफ कर दे। पर आज के दिन जिस प्रकार से कैमरे में हमने काटते हुए देखा उस अधिकारी को, जिस प्रकार से आपके सामने, जब आपको लगता है कि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था भाजपा का, जब वो कैमरे के अधिकारी के फोटो आपके सामने आए, कि आपको नहीं लगता था कि नैतिकता की बात करके उसी दिन आपको उस आदमी को बर्खास्त करके आपको जो निर्णय है वापस करना चाहिए था? नहीं, आपने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये जब चीजें मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाती है और दूध का दूध पानी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, और उस बात का भी आप यहां पे आके माफी नहीं मांगते, मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ठीक है सुधांशु जी, बस संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए कितनी मजेदार बात कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेक्निकल इश्यूज उठाए, सरकार उस बात का परिमार्जन करके बताएगी, मगर हमारा मानना था सुप्रीम ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही है। ये कांग्रेस कह रही है गलत है, फिर 1133 करोड़ रुपए लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से, मतलब 1133 करोड़ ले भी लेने हैं और फिर कहना है पारदर्शी है, माफी मांगो। मेरे भाई माफी आप मांगो, अगर गलत था तो लिए क्यों 1133 करोड़, और सही था तो आज माफी मांगने की बात क्यों कह रहे हो? और साहब कोर्ट से माफी मांगने की बात कहेंगे तो आप क्या कहते हैं जनाब? वहां तो एक अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, आपकी तो इंदिरा जी ने ओपनली बोला फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि जुडिशरी को समझना पड़ेगा नीड ऑफ द आवर, कमिटेड जुडिशरी। तीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके बनाया गया क्योंकि वो निर्णय उनके खिलाफ आया था इमरजेंसी के समय में। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि इंदिरा जी दोषी हैं तो निर्णय को रौंद कर इमरजेंसी लगा दी गई। शाबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उस महिला को 120 रुपए का वो मिलेगा तो उसे रौंद कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शरिया को ऊपर कर दिया गया। न्यायालय ने क्या माफी मांगने की बात करेंगे? और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, जाके चेक कर लीजिए, आपने जज को रिटायर होने के बाद सांसद होते सुना होगा, पर कांग्रेस पार्टी का सांसद पहले सांसदी से समाप्त हो और हाई कोर्ट से होने के बाद 1 साल का गैप भी हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए। जस्टिस बहरुल इस्लाम 1970 के आसपास गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज, पहले जज रहे, फिर कांग्रेस के सांसद लड़े, फिर राज्यसभा में रहे, फिर हटे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। क्या जनाब बात करते हैं? इसलिए जब आप लोग बात करिए तो अपनी पृष्ठभूमि देख के क्या करिए। हमने विनम्रता से स्वीकार किया, आपने न्यायालय के किसी निर्णय को विनम्रता से स्वीकार नहीं। ठीक है, मैं सीधे आपके सहयोगी अजीज खान जी के